तो कल यूपी विधानसभा के अंदर पानी भर गया, तो काफी पानी, और वो भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में, और उसको निकालने के लिए वाइपर इस्तेमाल हो रहे थे। अब साथ साथ आपको तस्वीर दिखाता हूं आज संसद की, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। संसद में छत से पानी टपकने लगा। यूपी विधानसभा में आज भी पानी भरा यूपी में, ये संसद की तस्वीर है। तो नीचे किसी ने ड्रम रख दिया, एक ऊपर से पानी टपक रहा है। तो इसको लेकर के खूब चोलबाजी हो रही है कि चलो भाई पुरानी वाली संसद में ही चलो, ये तो योगी जी की संसद में तो पानी टपकता है, नहीं होना चाहिए। बात तो ठीक है, ये सब एम्बैरेसिंग तस्वीरें होती हैं, लेकिन इतना बड़ा भवन है, इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर है। अब बरसात से मुझे लगता है पहला ही आमना सामना है इस बिल्डिंग का भी, नहीं दूसरा आमना दूसरा है। और इस पर ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर, वही मैं कहने जा रहा हूं, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और वो बड़ा वो एट्रियम जैसे एक एक्सक्यूज आपने अभी दिया था पहले, जब राम मंदिर में मैं गया था अयोध्या, उसमें बड़ी चर्चा हो रही थी। यहाँ हम सब लोगों ने कहा कि वो पानी गर्भगृह में नहीं, लेकिन वो उसके बाहर जो जगह है वहां पर पानी टपक रहा है, मैं उस जगह को देखकर आया हूँ। अब उसमें ये कहा गया कि नहीं, इसके ऊपर की छत नहीं बनी थी इसलिए ये हो गया और टेम्परेरी हो गया, तो वो भी शर्मनाक है ना। और ये इस तरह के एक्सक्यूज न संसद भवन, आप तो संसद भवन की दुनिया भर में तारीफ करते हैं, तारीफ करते वक्त आप ये नहीं कहते, आज आप करेंगे नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा तो सभी जगह होता है, फिर मेरी झोपड़ी में भी होता है ऐसा, तो फिर क्या बुराई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा होगा कि ऐसा हो जाता है। किसी के लिए भी ये चिंता का भी विषय हो सकता है, शर्म हो नहीं हो, क्योंकि नया संसद बना है, दुनिया का एक बेहतर आर्किटेक्चर बताया गया है, संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति के दिग्दर्शन की बात है, सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। लेकिन जहां तक आप पुरानी संसद कर रहे हैं, उसकी तो वही सब घटनाएं थी कि मुलायम सिंह एक दिन खाना खा रहे हैं, ऊपर से टूट के गिर गया, कहीं से जो है बिजली का तार टूट के गिर गया है। उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा थी उस संसद भवन के अंदर, और उसकी मांग आज से नहीं थी। ये भी अखिलेश यादव ने शेयर किया है वीडियो। ना, अखिलेश जी तो करेंगे, अखिलेश जी को करना, देखिए विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है, उनकी भूमिका है, निभाना चाहिए, इसकी व्यवस्था हो, ठीक हो। यह चिंता का विषय है कि इतना बढ़िया आर्किटेक्चर जिसको लेके इतने विवाद हुए देश में, जो मामले कोर्ट में जाते रहे, उस लड़ाई से ये बनी है, एक युद्ध जैसी स्थिति है, उसके निर्माण में छोटी से छोटी भूल का भी पता चलता है कि इसमें ये छोटी से छोटी भूल भी वहां नहीं होनी चाहिए थे। अगर पानी टपक रहा है जो कि साफ दिख रहा है, तो ये तो सामान्य घटना थोड़ी, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन यह है कि यह सब बता रहा है कि कितनी भी आप कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं कुछ छिद्र हमारी व्यवस्था में, हमारे निर्माण में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन रात की एक बात आपको बता रहा हूं, दिल्ली में मुझे चारों तरफ पानी मिला और मैं सोचा कि आईटीओ से जाऊं, लेकिन जब मैंने गूगल लगाया तो मुझे सुरंग की ओर से रास्ता बताया, तो हमको डर लगा कि सुरंग में पानी होगा। तो रात मैंने वीडियो डाला है, मैं इतना सूखा सुरंग, वहां से एक जगह वो नाली का पानी इतनी दूर तक, पूरा सूखा सुरंग। भाई ये तो दिल्ली वालों आपके साथ धोखा हो गया। आईटीओ में सब फंसे रहे, सारी दुनिया आईटीओ में। मेरी पत्नी स्वयं 4-5 घंटे आईटीओ पढ़ती रही। नहीं, मैं भी रात 10 बजे आया प्रगति मैदान टनल पे, मैं भी सोचा मैंने, क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे भर जा रहा था, तो वहां गए तो पूरा जाम था। लेकिन जब अंदर गए कहीं कोई पानी नहीं था, और बड़े मजे से हम लोग प्रगति मैदान टनल से आए। मतलब जो कल लोग 3 घंटे फंसे थे, मैं कल 1 घंटे में घर आ गया। जो टनल 10 मिनट धोखा दिया कि दिल्ली नहीं जो टनल 10 मिनट की बारिश में भर जाती है हर बार, वो इस बार सूखी रहेगी। उसको भी देखना। इसका मतलब ये हुआ कि टनल के निकासी इंतजाम बेहतर हुई है। पता नहीं उस टनल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, उस टनल का इतिहास सही नहीं है। कल मैं रात 10 बजे उसी टनल से आया हूं, उसका वीडियो। लेकिन दिल्ली की हालत तो देख लीजिए जरा, दिल्ली की बात आपको बता दें कि सभी लोगों ने अपने अपने किस्से बताए हैं। G20 चल रहा था तो भारत मंडपम नया बना था, उसके भी एक तरफ पूरा पानी भर गया था, और उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात। तो बरसात ही रोकनी पड़ेगी अभी जी, ऐसा अब यही हो सकता है। तो या तो इंद्रदेव को आजीवन जो है ना बड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना, थोड़ा सा जो भारत मंडपम में जो हुआ था, बारिश हुई तो उसके बाहर पानी, भारत मंडपम में कहीं पानी नहीं गया। तो उस दिन का मुझे दृश्य याद है, क्योंकि हम लोग G20 पर चर्चा कर रहे थे, तो वो ये नहीं था कि उसमें कहीं अंदर पानी चला गया। दिल्ली की सरकार पिछले 1 हफ्ते से बेसमेंट खंगाल रही है पूरे शहर के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर, उसी में लग गई। अब अपनी सड़क ही भूल गई।